बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और इसमें हम बताएंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्पेशली बताएंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है इसकी ओरिजिन इसकी होती है मीजोडर्म में होती है, मीजोडर्म में क्या है कोनिकल मस्कुलर, मीजो डर्मली ड्राइव, मीजोडर्म ड्राइव कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लेग्स। कहाँ सिचुएट होता है? situated in thoracic cavity between two lungs, and slightly tilted to left, थोड़ा सा लेफ्ट लंग्स जो होती है उसी के ठीक नीचे ऐसे हमारा जो लंग्स होता है झुका हुआ होता है, ठीक। जैसे हम स्ट्रक्चर में आगे हमारी बॉडी है, ये हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड हुई है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। तो जो थोरैक्स रीजन होता है यहाँ पर एक वाल होती है, उस वाल एक दीवार होती है, इसी दीवार का नाम होता है मीडियास्टिनम, और इसी वाल में एक कैविटी में हमारा जो हार्ट होता है ऐसे सिचुएटेड होता है, ठीक। तो ये जो थोरैसिक रीजन में जो वाल होती है उस वाल का नाम होता है मीडियास्टिनम, और मीडियास्टिनम में एक कैविटी होती है, उसी कैविटी में हमारा जो हार्ट होता है सिचुएट होता है। तो बिटवीन टू लंग्स एंड सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी स्लाइटली tilted टू लेफ्ट लंग्स में सिचुएट होता है हमारा हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है क्लेंचेड फिस्ट, इसका जो साइज होता है क्लेंचेड फिस्ट बल मुट्ठी की तरह इसका साइज होता है। हमारी जो बल मुट्ठी होती है इसी के साइज का हमारा हार्ट होता है, क्लेंचेड फिस्ट साइज। अब जो हमारा हार्ट होता है इसीलिए वेस्टर्न थोरैसिक कैविटी में सिचुएट होता है। अब थोड़ी सी इसी मीडियास्टिनम कैविटी में इसकी कवरिंग बनाकर अगर हम दिखाएं, मान लीजिए हमारी हार्ट की कैविटी है और एक डबल वॉल ऐसे होती है, और इसी में हमारा हार्ट जो होता है सिचुएटेड होता है, और आउटर जो वॉल होती है इसे मतलब पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम होते हैं। तो आउटर लेयर होती है इसका नाम होता है पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम और जो बीच का लेयर होता है पेरिकार्डियल कैविटी, क्या नाम होता है? ये कैविटी जो बीच की कैविटी होती है उस कैविटी का नाम था पेरिकार्डियल कैविटी,
कार्डियल कैविटी, और दोनों कैविटी के बीच में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारे, ठीक है, हार्ट में, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। अब हम हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बनाकर देखा है कि जो हमारा हार्ट होता है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाकर दिखाया। तो जो हमारा हार्ट होता है कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका हमारा हार्ट का, और इसमें ऐसे ऐसे टप आते हैं, चैम्बर होता है। हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का जो हार्ट होता है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल। जो अपर के चैम्बर होते हैं ये बोलते हैं एट्रिया, क्या बोलते हैं, एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो अपर के चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, इसे बोलते हैं एट्रिया, इसे बोलते हैं एट्रिया, एट्रिया। और एट्रिया अपर चैम्बर होता है और ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है, कैसा होता है, स्मॉलर। और जो लोअर चैम्बर होते हैं इनकी वेंट्रिकल, ये दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं कैसे होते हैं, ये वेंट्रिकल जो होते हैं लोअर चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल, और साइज में कैसे होते हैं, लार्जर साइज होते हैं। तो हमारा अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें हार्ट का तो ऐसे 4 चैम्बर हमारे हार्ट में आए थे। ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रिया बोलते हैं, और एट्रिया स्मॉलर साइज के होते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं ये लोअर साइज के होते हैं और लार्जर साइज के होते हैं, लोअर में वेंट्रिकल होते हैं। अब हार्ट का थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम बनाकर दिखाया, यानी कि और कठिन स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया। तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट जो होता है थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हम हार्ट बना कर लिखा है। मान लीजिए ये हार्ट है, ये हार्ट है, ऐसे हार्ट है, इसमें चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रिया हो गया, राइट एट्रिया, और राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रिया। तो जो एट्रिया अपर के स्मॉल चैम्बर बना कि एट्रिया, लोअर लार्जर चैम्बर होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, क्या होते हैं, वेंट्रिकल, होते हैं वेंट्रिकल। जो एट्रिया होते हैं दोनों एट्रिया इनको एक ही नोडल होती है, इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया के बीच में जो वाल होती है इसका नाम होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो दोनों वेंट्रिकल की वाल होती है थोड़ी सी थिक होती है, इसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या नाम होता है, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल पाए जाते हैं इसका नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या नाम होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटर एट्रियल सेप्टम होती है
इंटर एट्रियल सेप्टम ये कैसी थिन होती है, पतली होती है, लेकिन जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। जैसे इसी डायग्राम को अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लिखना है, मान लीजिए ह्यूमन का हार्ट, ह्यूमन का इस तरह से स्ट्रक्चर इसका है, और ह्यूमन का हार्ट है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो तो जो राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और इधर का लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो जो अब यही एट्रिया वेंट्रिकल की जगह ये ऊपर वाले ये होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो वाल होती है थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होती है कैसी थिन होती है, लेकिन जो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल की जो वाल होती है कैसी होती है, थिक होती है। तो यही जो वाल होती है कैसी होती है, थिक वाल होती है। इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक होते हैं। और जो इंटर एट्रियल सेप्टम होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होते हैं, पतली होती है, और जो इंटर एट्रियल सेप्टम होती है थिक होती है, ठीक होती है। ठीक, अब देखो इसी के बीच में, ठीक इसी के बीच में यहाँ पर एक वाल पाई जाती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे इस यही डायग्राम को थोड़ा सा आसान से, राइट एट्रिया है और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में से थ्री कस्प पाए जाते हैं, राइट वेंट्रिकल, और इसी कस्प को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल पाई जाती है, तो क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल। यहाँ पर दो ऐसे फ्लैप होते हैं, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। और जो बाइकस्पिड वाल होता है इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल। क्या नाम होता है, मिट्रल वाल। इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल, इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल। तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से जो वाल होती है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की जो वाल होती है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की वाल होती है, इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। और जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। ठीक, बाइकस्पिड वाल इसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल। अगर हम इसी हार्ट, ठीक है, हार्ट की वाल के बारे में बताएं आपको, हार्ट की वाल के बारे में बताएं, तो जो हार्ट की वाल होती है, ठीक, हार्ट की वाल, तो हार्ट में तमाम प्रकार की वाल पाई जाती है। जैसे तो तीन वाल पाई जाती है हमारे हार्ट में। पहली जो वाल होती है इसका नाम होता है इपिकार्डियम, इपिकार्डियम। और जो बीच वाली वाल पाई जाती है मोटी वाल, इसका नाम होता है मायोकार्डियम। क्या नाम होता है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और इनर वाली जो वाल होती है इसका नाम होता है इंडोकार्डियम। क्या नाम होता है, इंडोकार्डियम। तो हमारे हार्ट की अगर वाल की बात करें, हार्ट की वाल की बात करें तो तीन वाल पाई जाती है। आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर, इसका नाम होता है इपिकार्डियम। जो मिडिल लेयर होता है इसका नाम होता है मायोकार्डियम। और
और जो इनर वाल होती है इसका नाम होता है एंडोकार्डियम। क्या होता है? एंडोकार्डियम। तो तीन वाल पाए जाते हैं हमारे यहाँ, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।